हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो। वो आई हु होता है। रावण बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि सीक्रेट क्या है यूनलूट रेलम का। आई हु बड़ा ज्यादा हैरान होता है। चैप्टर नंबर 254 की स्टार्टिंग होती है। आई हु बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कोई भी नहीं हो, तुम्हें कैसे पता सीक्रेट ट्रेजर के बारे में। रावण बोलता है कि ऐसे तो मैं कोई भी नहीं हूँ, पर मेरे को तुम्हारे बारे में पता है। तुम एक टाइम पे बहुत ज्यादा फेवरेट थे, सभी के बेस्ट जीनियस थे तुम जिनहान रेलम के। तुम ऐसे थे जो निन्यान होल में एंटर कर सकता था, पर यहाँ पे अब तुम डेथ सेंटेंस को फेस कर रहे हो 800 ईयर टाइम में। आई हु बोलता तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो। रोहान बोलता है मैंने सुना है कि तुम डेथ रो इनमेट्स में हैंड पिक 2 प्रिजनर रेलम के, तुम्हें स्पेशली यहाँ पे लाया गया है और तुम अपने क्राइम्स को सॉल्व कर सकते हो अगर तुम जीनियस इसको डिफीट कर दोगे 13 पैलेस के, है ना। आई हु बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें। रोहान बोलता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करने दूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम ओपोनेंट को कैसे डिफीट कर सकते हो, तुम अपनी फिर फ्रीडम को गेन कर सकते हो। आई हु बोलता है क्या तुम एक बच्चे, तुम मेरे को सिखाओगे, तुम मेरी तरह हाफ भी नहीं हो स्ट्रॉन्ग, क्या बोल रहे हो तुम, भूल जाओ इसे। रावण बोलता है कि तुम्हें तो ऐसे नहीं पता, पर सिर्फ 2 ही बच्चे हुए हैं इस साल टॉर्च इनहेरिटेंस में, तो मैंने उनके मूव्स को देखा हुआ है और मैंने बाकियों का ट्रस्ट भी गेन कर लिया है, और फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन 7 ज्वाइन करेंगे फाइनल राउंड में, ये मेरे ऊपर ही है। आई हु बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो इसलिए तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आ रहा बार्गेन करने का, बताओ क्या चाहते तुम। वो बोलता है 30%, मेरे को 30% चाहिए यूनलूट ट्रेजर का जब तुम इसे ऑब्टेन करोगे। आई हु गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो और क्या मीनिंग है सीक्रेट ट्रेजर के पीछे। रोहान थोड़ा सा घबराता है और बोलता है मुझे पता है, इसलिए मैं सिर्फ 30% ही मांग रहा हूँ इसका। मेरे को लगता है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो सब कुछ होती है इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स के, पर किसी का कैरेक्टर भी एक रोल ही होता है, मतलब वो भी एक रोल प्ले करता ही है, और ये इजियर होगा तुम्हारे लिए सीक्रेट ट्रेजर को ऑब्टेन करना अगर मैं साथ में होऊंगा तो। आई भी बोलता है कि वेल ठीक है, मैं तुम्हें अपने वर्ड्स देता हूँ। वो बैठ जाता है। फिर हमें लूजेंग का सीन दिखाई देता है। लूजेंग को वेंस ने कवर कर लिया होता है। लूजेंग उसे अपनी स्वॉर्ड से कट कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी दूर सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को यूज करके आया हूँ। वो फिर जल्दी से मूव करता है और बोलता है तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। लूजेंग फिर अपनी स्वॉर्ड से ऐसे अटैक कर रहा होता है और मार्शल आर्टिस्ट को कट कर रहा होता है। पहले इल्यूजन रेलम में तो एक्चुअल में उन्हें कुछ नहीं हो रहा होता है, वेल थोड़ा मेंटल ट्रॉमा ही होगा। फिर हमें एंजिन का सीन दिखाई देता है। एंजिन बोल रही होती है कि लॉ ऑफ स्पेस, मैं तुमसे इसमें तो नहीं हारूंगी। फिर वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाती है और अपना अटैक यूज करती है, स्पेस इरेजिंग हैंड। वो जो उसका अटैक होता है वो मार्शल आर्टिस्ट की तरफ जा रहा होता है। एक ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है ये तो जाओडा अली का स्पेस इरेजिंग हैंड है। ऐसा लग रहा है कि एंजिन ने काफी ज्यादा टीचिंग्स को ऑब्टेन किया। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मैंने क्लियर नहीं देखा क्या हुआ उस मूव के साथ। यूनो बोलती है कि जो स्पेस इरेजिंग हैंड होता है उसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है लॉ ऑफ स्पेस की। ये रिमूव कर सकता है एक एरिया ऑफ स्पेस को थोड़े टाइम के लिए, और जो भी सामने उसके होता है उसको भी। ये अलाउ करता है एनिमीज को तुम्हारी तरफ लाने का। इसके अटैक की वजह से एक गैप अपेयर हो जाता है 2 पॉइंट्स के बीच में। फिर जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो इंस्टेंटली ज्वाइन हो जाते हैं साथ में। बीच में जो गैप हुआ होता है वहाँ पे वो फिर ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब कि वो अवॉइड कर सकती है वाटर स्क्रीन को। फिर जो वाटर स्क्रीन होती है उसके और मार्शल आर्टिस्ट के बीच में उसने वो अपना अटैक यूज करके वो दूसरी जगह पहुंच गई होती है। मार्शल आर्टिस्ट बड़े हैरान होते हैं। एंजिन बोलती है अब इसे लो। वो फिर अपना वाइब्रेशन वाला अटैक यूज करती है और सभी मार्शल आर्टिस्ट को हरा देती है। वो लूजेंग की तरफ देखती है, फिर लूजेंग फाइट कर रहा होता है। एंजिन बोलती है इस टाइम भी मैं ज्यादा फास्ट हूँ। लूजेंग बोलता है कुछ भी हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। फिर लूजेंग और एंजिन ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को हरा रहे होते हैं। वोल्डमैन बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूजेंग और एंजिन 20 राउंड को पास कर लेंगे। ये मेरे को लगता है कि बेस्ट रिजल्ट है जितना मतलब हुआ है और हो सकता है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये अभी ओवर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि फाइनल राउंड तक भी मतलब पहुंच पाएंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि रोहान हम सभी एलिमिनेट हो गए हैं, जो लास्ट ग्रुप है वो भी एलिमिनेट हो गया है, अब ये फाइनल राउंड को स्टार्ट करने लगे हैं। रोहान बोलता है अच्छा ऐसी बात है, पर वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अंदर ही हैं। अब हमें पता है कि वो क्या कर सकते हैं। हमने उन्हें उनके ट्रम्प कार्ड को भी यूज करवा लिया, अब तुम्हारी टर्न है, अब ये टाइम है उसको यूज करने का। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हमारा ट्रम्प कार्ड वही है डेथ रो इनमेट्स को यूज करना। डेथ रो इनमेट्स वही प्रिजनर्स। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो डेथ रो इनमेट्स होते हैं वो बड़ा पावरफुल होते हैं और वो प्रिजन रेलम से लाए गए हैं यहाँ पे। दूसरा बोलता है कि उनके क्राइम सॉल्व हो जाएंगे अगर वो डिफीट कर देंगे उन दोनों को, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है उनके लिए। वो फिर पीछे मुड़ के बोलता है पर किसका ज्यादा हायर चांस है। मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं वो वेल रोहान के ऊपर डिपेंड करता है। रोहान बोलता है कि हम उन दोनों को चूज करते हैं, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल एक आई हुई होता है, आई हुई बाहर आ जाता है, वो उसकी प्रिजन खुल जाती है। रोहान बोलता है कि वो 2 है फाइनल राउंड के, एक मैन और एक वुमेन है। जो मैन है वो 5th स्टेज लिम्बो रेलम का है और जो वुमेन है वो 9th स्टेज लिम्बो रेलम की। तुम किसे चूज करना चाहते हो। आई हुई बोलता है कि मैन को चूज करता हूँ। एक 9th स्टेज लिम्बो रेलम तो ऑलरेडी डिवाइन सी रेलम के पास होता है, तो मेरे पास ज्यादा बेटर चांस होंगे 5th स्टेज लिम्बो रेलम के वॉरियर के अगेंस्ट में।
रोहान बोलता मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम वुमेन को चूज करो। हम उस लड़के की एबिलिटीज को पता नहीं लगा पाए कि कैसी हैं। यह सिर्फ 5th स्टेज लिम्बो रेलम का है और वो काफी ज्यादा डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट से फाइट कर सकता है एक ही टाइम पे। और मेरी एस्टिमेशन ऐसी है कि वो सिर्फ 1/3 अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है। आई भी बोलते कि कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे को और ज्यादा इंटरेस्ट जाग गया है तुम्हारी बातों को सुन के। किस तरह की पावर होगी एक 5th स्टेज लिम्बो रेलम के मार्शल आर्टिस्ट के पास, ये तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। रोहान अपने सर पे हाथ मारता और बोलता है ठीक है फाइन। वो सोच रहा था कि कुछ ज्यादा प्राउड है। मैं ये सोच रहा था कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज तो आया होगा क्योंकि वो इतने ज्यादा सालों से इम्प्रेजन था। आई भी बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने प्रॉमिस बनाया ना, मैं डेफिनेटली उसे फुलफिल करूंगा। तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है। मैं ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो गया था निंग्यान हॉल्स में। मैं क्यों डरूं एक बच्चे से जो कि सिर्फ 5th स्टेज लिम्बो रेलम में ही है, वो भी 13 पैलेसेस का। आई भी बोलता है ठीक है। फिर हमें दोबारा फैंटेसी बैटलफील्ड का सीन दिखा देता है। लुजंग बोल रहा होता है कि जो फाइनल टेस्ट है स्टार्ट होने वाला है, इसमें कितने ज्यादा ओपोनेंट्स होंगे जो हमें फेस करने हैं। एजिन बोलती है कि मुझे भी नहीं पता है, मुझे इतना ही पता है कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल डेथ थ्रो इनमेट्स हैं। वो डेफिनेटली अपना पूरा देंगे क्योंकि वो अपने क्राइम्स को सोल्व कराना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है। वेल वो एंजिन का ओपोनेंट होता है। वो सोच रहे थे कोई ऐसा जो मतलब इविल स्पिरिट की पाथ में है। वो मार्शल आर्टिस्ट हंसता और बोलता है कि क्या ही तो लक है मेरा कि मेरा ओपोनेंट एक छोटी सी लड़की है। एंजिन बोलती है कि मैं छोटी लड़की नहीं हूँ, ठीक है, मेरा नाम एंजिन है और मुझे घमंडी लोग सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं। वो सोच रही होती है कि मैं ये सोच रही हूँ मतलब कि किस तरह का ओपोनेंट लुजंग फेस करेगा। तो आई हुई वहाँ पे आ जाता है। एंजिन बड़ा ज्यादा हैरान होती है और बोलती है क्या ये तो मेरा भाई है। वाह भाई है। एंजिन बोलती है ब्रदर मैं एंजिन हूँ। आई हुई उसकी तरफ देखते और बोलते एंजिन ये तुम हो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये कौन है। दूसरा बोलता है कि अब मुझे याद आया, ये वो छोटा सा जिसने कॉन्फ्लिक्ट की थी फेंगनु भगवान के साथ मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में। पहले एक भगवान से कॉन्फ्लिक्ट की थी। ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। ये ऑलरेडी अभी गोल्ड रेलम स्टेट में पहुंच जाता अगर ये ऐसे सप्रेस नहीं किया होता इसको। तो मेरे को लगता है इसका नाम आई हुई है। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ ये तो बड़ा ज्यादा रेयर जीनियस था डाजू रेलम का, जो कि मतलब निंग्यान हॉल्स में पहुंचने वाला था। निंग्यान हॉल चाहते थे इसे साथ में ले जाना पर इसे प्रिजन रेलम में भेज दिया गया क्योंकि इसने कॉन्फ्लिक्ट्स की थी। उसकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे थे फेंगनु भगवान के साथ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रिलीज हो जाएगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है आई हुई एंजिन ये दोनों सिबलिंग्स हैं। आई हुई बोलते कि अमेजिंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस दिन हम भाई बहन मिल जाएंगे और इसी दिन मैं अपनी फ्रीडम को ऑब्टेन करूंगा। मैं अपनी फ्रीडम को ऑब्टेन करता हूँ, पहले मैं इस बच्चे को हरा लेता हूँ। एंजिन बोलती है कि तुम सच्ची मुच्ची फ्री हो जाओगे अगर तुम लुजंग को डिफीट कर दोगे। इसका मतलब क्या है। वो सोच रही होती है कि मैं सोच रही थी इसको रेस्क्यू करने के लिए प्रिजन रेलम से काफी ज्यादा टाइम। पर आई बोलता है कि जो डेथ थ्रो इनमेट्स होते हैं वो टॉर्च इनहेरिटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं और वो फ्री हो सकते हैं, वही एक रिवॉर्ड है। एंजिन बोलती है लुजंग क्या तुम हार मान सकते हो। लुजंग और आई दोनों हैरान होते हैं। एंजिन बोलती है मैं सेम करूंगी, मैं भी हार मान जाऊंगी, तो हमारे जो रिजल्ट है वो सेम होंगे, मैं प्लीज तुमसे भीख मांगती हूँ। लुजंग सोच रहा होता है ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है क्योंकि मुझे पता है ये कैसा फील कर रही है और वैसे भी रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मैं ऐसे क्यों नहीं करता कि मैं इनकी हेल्प करता हूँ। आई बोलती है तुम कैसे किसी के सामने भीख मांग सकते हो, किस चीज के लिए। एंजिन बोलती मैं आई बोलता है कि मैंने पूरी जिंदगी किसी के ऊपर रिलाई नहीं किया, मैंने खुद के ऊपर रिलाई किया। मैं कैसे अपनी यंगर सिस्टर को किसी के सामने भीख मांगने के लिए बोल सकता हूँ, वो भी मेरी खुद की फ्रीडम के लिए। और ऊपर से बात यह कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए जरा भी फेथ नहीं है। आई बोलती पर लुजंग सोच रहा होता है ये दोनों को ज्यादा प्राइडफुल है, ये तो थोड़ा सा ट्रबल सम है। आई बोलता है कि तुम लुजंग है ना, तुम हाँ सच्ची मुच्ची इतने ज्यादा बुरे नहीं हो कि तुम इतने ज्यादा दूर आ गए और मेरे ओपोनेंट बन गए। मेरे सिस्टर को इग्नोर करो और मेरे को सब कुछ दिखाओ जो तुम कर सकते हो। लुजंग बोलता है ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को लेके आई हुई की तरफ आ रहा होता है। एंजिन सोच रही होती है क्या मैं क्या करूँ, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, एक ट्रबल सम हो जाएगा अगर ये हार जाएगा तो मेरे को एक चांस फाइंड करना पड़ेगा इसे कन्विंस करने के लिए। वो जो एंजिन का ओपोनेंट होता है वो बोलता है कि वहाँ पे मत देखो छोटी लड़की। वो हंस रहा होता है और वो फिर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एक स्केलेटन को अपेयर करता है और उसे एंजिन की तरफ भेज रहा होता है। एंजिन बोलती साइड हो जाओ, मेरा मूड नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे बारे में चिंता करने के लिए। आई भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है। लुजंग आगे की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। लुजंग ने स्लैश किया था उसकी तरफ। एंजिन अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसे रोक लेता है। लुजंग सोच रहा होता है कि जो विंड ब्लेड्स है वो उसके अगेंस्ट में यूजलेस है। ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ स्टॉर्म शैडो स्वॉर्ड को यूज कर सकता हूँ इसके अगेंस्ट में। लुजंग फिर स्टॉर्म शैडोज को भेजता है। आई भी अपनी बॉडी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता। वो बोल रहा था तुम्हारे पास काफी ज्यादा डिसेंट स्वॉर्ड है पर ये काफी ज्यादा अनोइंग है मेरे लिए। अगर तुम मेरे को इससे डिफीट करना चाहते हो तो मेरे को लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ से तुम्हारे वेपन को रिमूव कर देता हूँ। वो एक रिंग टाइम को फॉर्म करता है और लुजंग की जो स्वॉर्ड होती है वो उसके हाथ से जारी होती है। लुजंग सोच रहा था ये क्या है, ये कैसे सेक्शन पावर है, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी स्वॉर्ड को होल्ड कर पा रहा हूँ, ये तो हाथ से जारी है मेरे। तो रेफरी और मार्शल आर्टिस्ट देख रहे होते हैं स्क्रीन से। मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि आई हुई का जो लॉ ऑफ मेटल है वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच गया है, तो ये बड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ओपोनेंट होगा लुजंग के लिए। इसकी जो ये पेयरलेस मेटल रिंग है ये ओपोनेंट के वेपन्स को रिमूव कर सकती है और ये बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है डील करने के लिए। लुजंग सोच रहा होता है कि मेरे से तुम स्ट्रेंथ में मैच करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कोई भी मैच नहीं हो। लुजंग फिर ड्रैगन स्किल्स की
पावर को एक्टिवेट करता है। लुजंग सोच रहा था मेरे पास डिवाइन वेसल टायर बॉडी है, इसका मतलब मैं 8000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को तो यूज कर ही सकती लिस्ट। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ओह, अभी बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, है ना? तो इसके बारे में क्या? फिर वो अपनी रिंग के आउटपुट को बढ़ाता है और जो सेक्शन पावर होती है वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लुजंग के हाथ से वो स्वॉर्ड निकलने वाली होती है। जुन बोलते कि इस तरह के उसमें मत जाओ फाइट के लिए, एक और स्टॉर्म शैडो को यूज करो, मैं इन्फ्लेट करूंगी उसमें, मैं इनफिल्ट्रेट करूंगी और उसकी शैडो के रूप में अटैक करने के लिए जाऊंगी। मैं एक ही हिट में से हरा सकती हूँ व्हाइट प्लूम स्पेयर को यूज करके। लुजंग बोलता नहीं, तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो बड़ा सेंसिटिव है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा अगर तुम्हें ये देख लेंगे तो। और ऊपर से इस तरह की जो बैटल है मेरे को अपने वेपन के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा इसमें। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वेल अपने पंच को तैयार कर लेता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 254 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भाई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।